हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सत्यम और आप देख रहे हैं सम्राट की आवाज। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि एचडीएफसी बैंक में मिनिमम बैलेंस कितना होना चाहिए। तो दोस्तों, अक्सर आपके मन में सवाल होता है कि आप एचडीएफसी बैंक में अकाउंट खोलना चाहते हैं, लेकिन आपने बहुत लोगों के जवान से बातें सुनी होगी कि आपको एचडीएफसी बैंक में कितना अमाउंट लगभग सेव रखना चाहिए जिसका आप ट्रांसफर ना करें और उतना लिमिट बना के रखें, और अलग अलग अकाउंट के लिए क्या क्या लिमिटेशन होती है। सारी बातें मैं आपको पूरे डिटेल में इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। और ये वीडियो पसंद जरूर आपको आएगी और आपको साथ ही आपको बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है जो आप दूसरों को बताकर भी उनके बीच एक नॉलेजेबल व्यक्ति बन सकते हैं। तो एचडीएफसी बैंक भारत की सबसे भरोसेमंद बैंक में से एक मानी जाती है। बैंक खाता धारकों को बैंक की तरफ से कई सारी सुविधाएं दी जाती है, जिसमें ऑनलाइन और बैंक ब्रांच ऑफलाइन दोनों शामिल होते हैं। अगर आपका एचडीएफसी बैंक में खाता है या खुलवाने की सोच रहे हैं तो यह वीडियो आपकी बहुत ही काम की हो सकती है। आपको यह जानना बेहद जरूरी है कि एचडीएफसी बैंक में मिनिमम बैलेंस कितना होना चाहिए। हमने इस वीडियो में इस प्रकार से इस अनुसार एचडीएफसी बैंक में क्या कितना एवरेज बैलेंस रखना है, इसके बारे में क्या क्या जानकारी है, ये सारी चीजें मैं विस्तार से बताने की कोशिश करने वाला हूं। और एचडीएफसी बैंक में मिनिमम बैलेंस कितना होना चाहिए, तो एचडीएफसी बैंक अपने ग्राहकों को कई सारी ऑनलाइन और ऑफलाइन सुविधाएं प्रदान करता है, लेकिन कुछ प्रीमियम सर्विस के लिए आपको अपने खाते में मिनिमम बैलेंस रखना जरूरी होता है। साथ ही आपके रहने के जगह के प्रकार के अनुसार गांव, शहर, परिषद, आपके खाते में कितना बैलेंस होना चाहिए भी एचडीएफसी बैंक की तरफ से तय किया जाता है। तो इसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन कौन से अकाउंट टाइम में कितना अमाउंट आपका होना चाहिए। तो अगर आपको बस इतना आइडिया होगा कि चाहे आपको पासबुक पे लिखा हो, चाहे आपको जो बैंक कर्मचारी आपको पहले बता दे कि किस प्रकार का अकाउंट खुलवा रहे हैं, तो मैं कुछ अकाउंट्स के टाइप्स बताऊंगा और कितना मिनिमम बैलेंस आप उसमें रख सकते हैं, ये भी जानकारी मैं देने वाला हूं। तो आप उसको समझकर दूसरों को भी जानकारी दे सकते हैं। तो रेगुलर एक होता है रेगुलर सेविंग अकाउंट। इसका जो होता है, इसका मेट्रो सिटीज में आपको मिनिमम 10,000 रुपए और अर्बन सिटी में 5,000 रुपए और सेमी अर्बन ब्रांच में 2,500 रुपए मिनिमम बैलेंस आपको रखना पड़ता है। उसके बाद आता है दूसरा अकाउंट, होता है सेविंग मैक्स अकाउंट। इसमें आपका मेट्रो में 25,000 रुपया, अर्बन ब्रांच तक में दोनों में 25,000 रुपया करीब आपको अमाउंट बराबर से इसमें रखना पड़ता है। उसके अलावा एचडीएफसी में एक और टाइप्स होता है अकाउंट का, वुमेन सेविंग अकाउंट्स। इसमें मिनिमम 10,000 रुपया मेट्रो सिटीज में और अर्बन ब्रांच में मिनिमम 5,000 रुपया और सेमी अर्बन रूरल में भी आपका सेम अमाउंट ही रखना पड़ता है। उसके अलावा एक थर्ड अकाउंट टाइप होता है सीनियर सिटीजन अकाउंट। इसमें आपको ₹5,000 रुपये मिनिमम अकाउंट आपको अमाउंट रखना पड़ता है। उसके अलावा एक और अकाउंट होता है जो है कि डीजी सेव यूथ अकाउंट। इसमें आपको मिनिमम 5,000 फॉर मेट्रो और अर्बन ब्रांच में 2,500 रुपया, सेमी अर्बन रूरल में भी आपको 2,500 रुपए तक अमाउंट बना के रखना पड़ता है। उसके बाद एक और अकाउंट टाइप होता है जिसे हम कहते हैं बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट। इसमें आप जीरो बैलेंस भी रख सकते हैं। उसके बाद एक और अकाउंट होता है जिसमें सेविंग फॉर्मर अकाउंट। इसमें 2,500 हाफ ईयरली बैलेंस रिक्वायरमेंट है, जिसमें आपका 6 महीने तक 2,500 रुपया रखना आपको अनिवार्य होता है। उसके अलावा किड्स एडवांटेज अकाउंट, इसमें आपको भी 5,000 रुपया मिनिमम बैलेंस रखना अनिवार्य होता है। ये मैंने आपको वो पैराग्राफ बताए हैं जो कि एचडीएफसी बैंक के अलग अलग अकाउंट टाइप्स के लिए कितने अमाउंट आपको अपने खाते में सेव करने होते हैं, उनके बारे में मैंने आपको बताया। एचडीएफसी बैंक अपने कुछ ही खाता प्रकार को जीरो बैलेंस की सुविधा देती है, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा। तो एचडीएफसी बैंक में मिनिमम बैलेंस देखने की सुविधा दी जाती है और आप अपने फोन से ही एचडीएफसी ऐप में अपने अकाउंट का मिनिमम बैलेंस कितना होना चाहिए देख सकते हैं। अगर आपने अकाउंट खुलवा लिया है, अगर आपने खुलवाना चाहते हैं तो आपके लिए जानकारी वीडियो मिल जाएगी, लेकिन आपने अकाउंट खोल लिया है तो आपको भी इस चीज में कंफ्यूजन है कि कितना बैलेंस आपको अपने अकाउंट में शेष रखना चाहिए, मिनिमम अकाउंट। तो आप कैसे चेक करेंगे कि आपका मिनिमम अमाउंट क्या है, तो उसके बारे में आपको स्टेप बाय स्टेप बता दे रहा हूं। आपको ये सुविधा भी मिल जाती है। तो आप अपने फोन में एचडीएफसी ऐप को ओपन करेंगे, पिन या फिंगरप्रिंट सेंसर से ऐप में लॉगिन करेंगे। अब मेन्यू में से सेव ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और सब मेन्यू अकाउंट ऑप्शन से क्लिक कर देंगे आप। उसके बाद नए पेज पे आपको आपका अकाउंट नंबर और बैलेंस आदि दिखाया जाएगा। बैलेंस पे क्लिक करने के बाद आप आगे शो अकाउंट डिटेल या विकल्प को चुनेंगे। उसके बाद जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे आपको अब रिक्वायरमेंट मंथली एवरेज बैलेंस या विकल्प दिखाई देगा। यही आपका मिनिमम रिक्वायर्ड बैलेंस शो करता है। इसके बाद जैसे ही आप वहां क्लिक करेंगे, इसी तरह आपको अपने फोन से एचडीएफसी बैंक में मिनिमम बैलेंस कितना होना चाहिए ये देख सकते हैं। जब आप क्लिक करेंगे तो आपको नीचे बहुत सारी चीजें आएंगी, जिसमें आपका अकाउंट होल्डर नेम, नॉमिनीज, ब्रांच, आईएफएससी कोड, एमएमआईडी नंबर, वर्चुअल नंबर, अकाउंट बैलेंस जो आपका खाते में होगा, और उसमें नीचे ही आपको एक और ऑप्शन शो करेगा जिसका नाम है, जिसको लिखा होगा रिक्वायर्ड मंथली एवरेज बैलेंस। वहीं पे आपका अमाउंट 10,000, 5,000, 25,000 जो भी है। उसके बाद अनक्लियर्ड फंड रहेगा, अमाउंट आप होल्ड रहेगा और कार्ड रहेगा, जिस प्रकार का आपने कार्ड लिया है उसकी लिमिट कितनी होगी, ये सारी डिटेल्स आपको आपके उस ऐप के द्वारा ही दिखाई दे देगी। इसी तरह आपको अपने फोन से एचडीएफसी बैंक में मिनिमम बैलेंस कितना होना चाहिए इसके बारे में आप जान पाएंगे। लेकिन एवरेज बैलेंस क्या है, एचडीएफसी बैंक में एवरेज बैलेंस कितना होना चाहिए, तो एवरेज बैलेंस यह बैंक ने दी गई सुविधा है जिसको आप हर समय मिनिमम बैलेंस रखने की जरूरत नहीं है। आपको अपने बैलेंस का एवरेज बैलेंस को 30 दिन के एवरेज बैलेंस से ऊपर रखना होता है। अगर आपने एक महीने में तय किए गए रकम का एवरेज अपने खाते में रखते हैं तो आप रोज आपके खाते में बैलेंस रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि अगर आपके एचडीएफसी बैंक खाते का एवरेज बैलेंस 10,000 है तो आपको रोज अपने खाते में 10,000 रुपए रखना है, या फिर आप 20,000 रुपए 15 दिन तक रख सकते हैं। इसी तरह आप 1,00,000 रुपए 10 दिन तक रख सकते हैं और आप अपना एवरेज बैलेंस मेंटेन कर सकते हैं। एचडीएफसी बैंक में एवरेज बैलेंस की गिनती कैसे करते हैं, बैंक का ऑनलाइन टूल के सहारे आपको कितना एवरेज बैलेंस रखना होता है ये भी बता देते हैं। एवरेज मंथली बैलेंस कैलकुलेटर ये क्लिक करके जान सकते हैं आप। अब आपका अकाउंट टाइप चुने,
कितना एवरेज बैलेंस लगता है चुने, साथ ही कौन से महीने के आपको एमएबी की गिनती करनी है ये भी आप जान सकते हैं। लेकिन मुझे इस टॉपिक पे वीडियो अगर आप चाहते हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक पे पूरी डिटेल में जानकारी दे दूंगा कि एवरेज मंथली बैलेंस कैलकुलेटर कैसे चेक करें, कि कैसे आपको टेम्परेचर पे मतलब कैलकुलेटर क्लिक करके आप जान पाएंगे कितना अमाउंट आपको मंथली बैलेंस बना के रखना पड़ता है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने बताया कि किस किस अकाउंट टाइप में कितने सारे अमाउंट आपको कैसे सेव करने होते हैं, उसके बारे में मैंने आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी दी है। दोस्तों किसी भी तरह से आपको वीडियो समझ में आई हो और कोई भी सवाल जवाब आपके कम रह जाते हैं तो मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, मैं आपके सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश करता हूं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो नए टॉपिक और एक नए नॉलेज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।